नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर इस तरह की हुडीज़ आपको मिलेंगी। 3 तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सके और वहाँ पर जाके क्रय कर सकते हैं। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के शीघ्र होने वाले अध्यक्षीय चुनाव की। अब जैसे कि अध्यक्षीय चुनाव होता है, आपको पता है कि अध्यक्षीय चुनाव एक औपचारिकता होती है और नाम पहले से तय करके और उसमें फिक्स कर दिया जाता है। तो भाई क्या हो रहा है, आज मैंने एक बड़ी विचित्र खबर देखी। बड़ा ही विचित्र एक समाचार आया, एक राइट विंग चैनल पे चला वो, और वो राइट विंग चैनल पे ये चला कि साहब भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष मुस्लिम होगा। अब ये जब समाचार चला तो मैंने यार सोचा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष मुस्लिम होगा, ये बात तो मैंने पहली बार सुनी और मेरे कोई भी सोर्स ऐसा बता नहीं रहे हैं। तो भाई अगर मुस्लिम होगा भी तो कौन होगा? दूसरी तरफ चल रहा है कि साहब कि दलित होगा, उसी ऊपर तो हेडिंग तो मुस्लिम की है, लेकिन अंदर जब आप सुनते हैं उसको तो कहते हैं कि साहब दलित भी हो सकता है। वो दलित क्यों होगा? कि साहब दलित इसलिए होगा कि साहब आजकल वो अम्बेडकर वाला मामला बहुत चल रहा है, तो अम्बेडकर वाले मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए वो दलित वाला कार्ड खेल के काम चल जाएगा। अच्छा भाई, और ये अपने जो दलित क्रेडेंशियल्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी इस्टेब्लिश कर लेगी। अच्छा, उसके अतिरिक्त क्या है कि नहीं, ओबीसी तो प्रधानमंत्री स्वयं है, इसलिए वो तो मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन ये दलित और आदिवासी तो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं। जनजातीय, आदिवासी वैसे गलत शब्द है, मैं आदिवासी का प्रयोग नहीं करता हूँ, विशेषकर से जब से ये पता चल गया है कि भाई कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, और जब से ये पता चल गया है कि भाई ये सारी सभ्यता एक ही है, तब से मैं जनजातीय शब्द का उपयोग करता हूँ, आदिवासी का नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सब आदिवासी हैं। आप भी, मैं भी, एक्स भी, वाई भी। खाली जो ये अरब से आए हुए जो शेख और सैयद हैं, ये तुर्क वाले नहीं हैं। शेख और पठान तो आपको पता चल गया कि अभी जब लड़ाई हुई तो शेख वर्सेस पठान जब हुआ, शेख पठान वर्सेस तुर्क हुआ, तो उसमें पता चल गया कि साहब की शेख पठान अपने आप को देशी मुस्लिम कहते हैं और वो भी देशी मुस्लिम है, लेकिन हैं वो भी अशराफिया। वैसे तो अशराफिया वर्सेस अशराफिया। चलिए आते हैं मूल मुद्दे पर। तो यदि कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो कौन बनेगा? आपको दूर दूर तक कोई मुस्लिम नेता दिखाई पड़ता है क्या भारतीय जनता पार्टी में? कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा। एक पुराने साहब नकवी साहब हैं, नकवी साहब जो हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि वो शिया हैं, और शिया होने के अलावा उनके पूरे बूथ में से एक ही वोट रामपुर में, उनके बूथ में से केवल एक वोट रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। यानी कि उनके अलावा उनकी बीवी ने भी, बीवी जो कि हिंदू थी, हिंदू से कन्वर्ट हुई है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। वही वाली बात है कि साहब नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है और नया कन्वर्ट जो है वो ज़्यादा कट्टर होता है। अच्छा, उनकी फैमिली भी है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है भाई, चाचा भतीजे माता पिता। तो हमारे मुख्तार नकवी साहब के एक भी फैमिली मेम्बर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो मुख्तार नकवी साहब बन सकते हैं क्या? शिया है वैसे वो, तो मुख्तार नकवी साहब नहीं बनेंगे। तो अगर आपने शिया को बना दिया तो वैसे भी जो ये मेन सुन्नी कम्युनिटी है वो तो और नाराज़ हो जाएगी, तो फिर किसको बनाएंगे आप? आपके दूसरे जो आपके कैंडिडेट हैं वो शाहनवाज़ हुसैन है। कौन है शाहनवाज़ हुसैन? शाहनवाज़ हुसैन वो हैं जिन्होंने 2013 में सदन में खड़े होकर पुरजोर वकालत की थी वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट की। वही वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट जिसके प्रति हम सब खड़े होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं।
शाहनवाज हुसैन को बना दोगे क्या? उससे आपको क्या एडवांटेज होने वाला है? शाहनवाज हुसैन अपना चुनाव नहीं जीत सकते। 2014 में बिहार में चुनाव हार गए थे भाई साहब, उसके बाद से टिकट भी नहीं दिया गया उनको। भागलपुर का चुनाव उनको हरवाया किसने था? वो भी आरएसएस ने हरवाया था, बिल्कुल कैंपेन करके। तो आप ये स्पष्ट समझ सकते हैं कि वो आरएसएस के प्यारे तो है नहीं। ऐसे व्यक्ति को यदि आप प्रेसिडेंट बना देंगे तो वो आरएसएस से तारतम्य भी नहीं रख सकता, और जो वर्कर्स हैं उनसे भी क्या तारतम्य रखेगा। भारतीय जनता पार्टी तो जो उसका जो ग्राउंड वर्क है वहाँ तो पूरी तरह से पोलराइजेशन करके ही चुनाव जीता जाता है। पोलराइजेशन वैसे तो दूसरी तरफ से होता है, तो ये काउंटर पोलराइजेशन करते हैं। ये काम शाहनवाज हुसैन के तत्वावधान में कैसे होगा? तो भाई ये जो ब्राइट आइडिया अगर किसी को भी आया है और ये कहीं भी फ्लोट कर रहा है, तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस ब्राइट आइडिया को भ्रूण में ही नष्ट कर दें, इसका जन्म ही ना होने दें इस आइडिया का। इस आइडिया को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए। अब दलित वाली बात आती है। चलिए साहब, कोई कौन ऐसा दलित नेता है जो आपको देख सकता? अच्छा, एक और कैंडिडेट बताए गए सबको, साहब आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब कभी पार्टी में नहीं रहे, कभी संगठन में नहीं रहे, उनको बाहर से लाके आप कैसे बना दोगे? अभी तो गवर्नर बनाया है उनको बिहार का, बिल्कुल संभव ही नहीं है। आरएसएस में है क्या कोई? नहीं है। आरएसएस में जो एक कन्वर्टेड आप कह सकते हैं क्रिप्टो, वो इंद्रेश कुमार हैं बस। अब इंद्रेश कुमार को जो कोई भी जानते हैं नज़दीक से, वो नाम को सुन के ही छोड़ भागेंगे। तो भाई इनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं। तो ये बात जो है वो मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि ये जो कुछ भी आया है ये चंडू खाने की बकवास है। अब आ जाते हैं दलित कैंडिडेट पे। तो भाई दलित कैंडिडेट तो मिल सकते हैं, कहीं से दलित कैंडिडेट मिल सकते हैं, लेकिन जो जिनकी स्वीकार्यता है, ऐसे दलित कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मुझे तो कोई दिख नहीं रहा ऐसा कि जिसकी आम स्वीकार्यता हो और जो कि कार्यकर्ताओं के साथ काम चला के और बैठाल के और चला ले। मोहनलाल खट्टर जो है वो कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी जी के, उस पर संघ एग्री नहीं हो रहा है, आरएसएस जो है उस पर एग्री नहीं हो रही है। शिवराज सिंह चौहान को वो चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान पर मोदी और शाह साहब जो हैं वो एग्री नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह का कद काफ़ी बड़ा है, उनकी तारतम्यता है पूरी संघ से भी, और नीचे बैठ के और वर्कर्स से जुड़ के काम करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको नड्डा जी जैसा चाहिए, यानी नड्डा जी जैसा, जिसको यदि ये कहा जाए कि साहब ये कह दो कि आरएसएस की हमको आवश्यकता नहीं है, तो वो खड़ा होकर कह भी दे। यानी जिस व्यक्ति में अपनी किसी भी तरह की कोई भी जिसमें अपना स्वयं का नैतिक साहस ना हो, ऐसा चाहिए। तो भाई नेतृत्व तो ऐसे नहीं होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी नेतृत्वकार को चुनना चाहिए। 2029 का चुनाव आसान नहीं होगा। 2029 के चुनाव में कई बड़े फैक्टर्स आएंगे। 2029 के चुनाव नए डिलिमिटेशन पे होंगे, और उस नए डिलिमिटेशन के बाद आप ये देखें कि यद्यपि लोकल एंटी इनकम्बेंसी तो कुछ हद तक काबू में होगी, क्योंकि पुराने बहुत सारे लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसीज चेंज हो जाएंगी, लेकिन अन्य चुनौतियां आ जाएंगी। आपको पूरा पुनर्गठन करना पड़ेगा। ये कार्य तो भाई कोई संगठन का सिद्धहस्त व्यक्ति ही कर सकता है। खाली नाम के लिए किसी को बैठालने से फिर ऐसा ही हो जाएगा जैसे हुआ था 2024 में। तो ऐसा सिद्धहस्त व्यक्ति कौन है? मुझे तो शिवराज सिंह चौहान ही सबसे उपयुक्त दिखते हैं। नेतृत्व क्षमता है, उनका थोड़ा बहुत प्रेरणास्पद व्यक्तित्व भी है, और उनका जुड़ाव भी रहता है
अपने कार्यकर्ताओं से। मेरे तरफ से यदि पूछा जाएगा तो मैं तो शिवराज सिंह चौहान की बात करूंगा, लेकिन मेरी कौन पूछता है? प्रश्न ये है कि मेरी कौन पूछता है? क्या कोई संघ से आएगा? संघ से भी आप देखिए जिद्दू कृष्णमूर्ति वगैरह बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल भी कोई बहुत सफल कार्यकाल नहीं रहा था। कार्यकर्ताओं की दृष्टि से तो अच्छा था, लेकिन चुनावी दृष्टि से वो इतना सुदृढ़ नहीं रह पाया था, क्योंकि चुनावी मामले अलग होते हैं। यहाँ अध्यक्ष ऐसा चाहिए जिसको चुनाव लड़ाने का ज़बरदस्त अनुभव हो। दो और नाम चल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान एक नाम ये जोर शोर से चल रहा है, और आपके हमारे जो यादव जी हैं उनका नाम चल रहा है, लेकिन दोनों मंत्री हैं। अब किसको क्या किया जाएगा, किसके सर पर सेहरा बंधेगा, ये तो एक अब देखने वाली बात है। लेकिन ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि मुसलमान तो ना बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।